या तो सबसे बड़ा बनो। तो सबसे बड़े कौन है? ब्रह्म। या तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान मार्ग में आओ, सबसे बड़े, सब इतने बड़े बनो कि पूरी सृष्टि को अपने में समेट लो, पूरी सृष्टि को अपने मैं में स्थित कर लो, मैं ही पूरी सृष्टि बना हुआ हूं। तो ये ज्ञान मार्ग का हो गया। और ये इतने छोटे बनो कि सबसे छोटे बन जाओ, तो भी माया से मुक्त हो सकते हो। नहीं, जो बीच वाला है ये माया के बंधन में ही बंधता है। तो तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझे। पर बड़ी कठिन बात है, ये बड़ी कठिन बात है। तृण से भी अपने को नीच समझना है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। जैसे कोई प्रवचन में अपने को कहते हैं हम लोग कि हम बड़े अधम हैं, बड़े नीच हैं, पर भगवान की कृपा है, हम लोग भी कहते हैं। ये बात तो अच्छा लगा जब हम कह रहे हैं, लेकिन एक बात आकर के सामने खड़ा होके कहे, फिर मुझे अच्छा लगे, फिर मुझे अच्छा लगे कि ये बात तो मैं भी कह रहा था, आज तुम गवाही दे दिए, बहुत अच्छी बात रही। भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान देखो, आज साक्षी मिल गया, आज गवाही मिल गया कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, हम पर अब कृपा करो। पर ऐसा भाव नहीं आएगा, जलन पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? समझ रहे? वही बात हम कह रहे थे। दैन्यता दिखाने के लिए, भक्ति की जो दैन्यता है, मैं बड़ा अधम हूं, मैं तो नीच हूं, पतित हूं, जो भी है भगवान की कृपा है, नहीं तो मेरे में कुछ नहीं है। बस सेम सब सामने आके बोले सभा में, और वही वचन सुनकर मुझे आनंद हो कि ये तो मैं भी कह रहा था, प्रभु आज गवाही मिल गया, आप कृपा कर दो। तो ये बात बड़ी कठिन है, नहीं कठिन है? तृणादपि सुनीचेन होना बहुत कठिन बात है। इसे कह लेते हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत कठिन बात है। तृणादपि सुनीचेन, ये महापुरुषों में पाया गया। श्री रंगनाथ जी के आचार्य थे, तो वृंदावन में विराजमान थे। तो एक काश्मीरी विद्वान जो उनकी महिमा सुने तो आए, तो संस्कृत में नवीन श्लोकों की रचना करके उनकी स्तुति की। जो रंगनाथ जी के आचार्य थे उनकी, वो उठे और चुपचाप चले गए रंगनाथ जी के